णमोजनाणम। पहला सुख निरोगी काया स्वस्थ जीवन के इस महाअभियान में मंत्र चिकित्सा के माध्यम से हम आपके जीवन के रोगों का निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। अति प्राचीन और अनादिकालीन मंत्रा थेरेपी है। आचार्यों ने लिखा है, मंत्र विज्ञान आरोग्य का वरदान है। जिस समय में दवाइयों का आविष्कार नहीं हुआ था, दवाइयां नहीं बनाई गई थीं, उस समय में आचार्यों ने मंत्र साधना के माध्यम से अपने जीवन को रोगों से मुक्त किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं जो ये बताते हैं कि मंत्र साधना के माध्यम से कुष्ठ जैसी बीमारी ठीक की जा सकती है, मंत्र साधना के माध्यम से कर्क रोग, कैंसर जैसी बीमारी ठीक की जा सकती है। तो अब हम दवाइयों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि बीमारी होने की जो मूल वजह है वो है पाप कर्म का उदय। ये बहुत जोर दे के मैं कहना चाहता हूं, पाप कर्म के उदय से ही हमारा शरीर अस्वस्थ होता है, असाता वेदनीय कर्म के उदय से हमारा शरीर अस्वस्थ होता है। और यदि हम बीमारी की जगह अगर हम बीमारी की जड़ पर चोट करें तो बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। हम क्या करते हैं, हम दवाइयां खा करके बीमारी को दबा देते हैं, बीमारी को खत्म नहीं करते हैं, तो बीमारी बार बार उठती रहती है। अगर कोई दवाई मेडिसिन अगर बीमारी को खत्म कर देती है तो बार बार वही बीमारी क्यों पैदा होती है? क्योंकि बीमारी को दवा ने खत्म नहीं किया, बल्कि बीमारी को दवा ने दवा दिया। और जैसे ही उस दवा का असर खत्म होता है, बीमारी फिर से अपना फन खड़ा कर लेती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें बीमारी को जड़ से मिटाना चाहिए। और जड़ से मिटाने के लिए क्या करना होगा? जड़ पर चोट करनी होगी। और बीमारी की जड़ है पाप कर्म का उदय, असाता वेदनीय कर्म का उदय। आचार्यों ने कहा, पाप कर्म का उदय कैसे समाप्त हो सकता है, पाप कर्म को कैसे नष्ट कर सकते हैं? तो बहुत सुंदर महिमा लिखी नमोकार महामंत्र की। एसो पंच नमो यारो सौव पावप प्रणासणो मंगलाणम च सव्य सिंपणमम हवई मंगलम। पंच नमस्कार मंत्र की साधना करने से आपके सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। मंत्र साधना से आपके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो ये छोटी मोटी बीमारी के पाप कर्म नष्ट क्यों नहीं होंगे? अवश्य होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट के रोग की मंत्र चिकित्सा। मैं मंत्र चिकित्सक के रूप में आप सभी से विनम्रता पूर्वक ये आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि अगर पेट में कोई खराबी है तो आप समझ जाइए कि अगर पेट खराब तो कम से कम 100 बीमारियां और नई पैदा हो सकती हैं। अकेले पेट में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होने की वजह से नई 100 तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए जिनका पेट स्वस्थ रहता है उनका जीवन सुकून और शांति से पूर्ण होता है। इसलिए पेट पर बड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हमने पाप कर्म का उदय देख लिया, जिसे हम मंत्र साधना ठीक कर सकते हैं। कौन सा मंत्र जो हमारे उदर रोगों की चिकित्सा करेगा, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके पहले हमें समझ लेना चाहिए, यदि आप पेट के रोगों से ग्रसित हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, पेट में खाना नहीं पचता है, अजीर्ण रहता है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, घंटों आपको टॉयलेट में बैठना पड़ता है, तब कहीं जाकर के आपको रिलीफ मिलता है, तो ये सारे के सारे संकेत हैं जो ये बता रहे हैं कि आपका पेट अब जो है स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ हो गया है। पेट आपका ढंग से काम नहीं कर रहा है। भोजन कितना भी अच्छा भोजन करो, लेकिन शरीर फिर भी कमजोर रहता है, शरीर में फिर भी ऊर्जा की कमी रहती है, शक्ति की कमी रहती है, मतलब पेट ढंग से काम नहीं कर रहा है। पेट में जब कॉन्स्टिपेशन रहता है तो फिर गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, और उसकी वजह से दिन भर आपके शरीर में जलन बनी रहती है। पेट में जलन, चेस्ट में जलन, गले में खट्टी खट्टी डकारें आना, ये सब ऐसे विकार हैं जिनसे हमारा पूरा का पूरा दिन बेकार हो जाता है। इसलिए अपने पेट को स्वस्थ बनाने के लिए यदि आप इन रोगों से पीड़ित हैं तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि 21 दिनों के लिए नमक, मीठा और अनाज छोड़ दीजिए। ये छोड़ने से आप कमजोर नहीं होंगे, बल्कि आप और अधिक स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि हमारी आंतों में जो अंदर मल जमा हुआ है, जिसे अच्छी तरह से साफ नहीं किया गया है, उसकी वजह से गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, और जो भी आप खाते हैं वो भी जाकर के चिपक जाता है, सूख जाता है, सड़ जाता है। तो अपनी अपनी आंतों की सफाई करने के लिए, आमाशय की सफाई करने के लिए, पेट की सफाई करने के लिए मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। 21 दिन के लिए
अनाज, कोई भी अनाज नहीं खाना, ना दाल, ना चावल, ना गेहूं, ना चना, कोई अनाज नहीं खाना। इसके साथ में नमक नहीं खाना और चीनी नहीं खाना। ये 3 जहर तो मैं बताता ही हूं आपको, सफेद नमक, सफेद चीनी और सफेद मैदा। मैदा तो आपको छोड़ देनी ही है लाइफ टाइम के लिए। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो मैदा और मैदा से बनने वाली जितनी भी चीजें हैं ये छोड़ दो तत्काल। ये आपके पेट को इतना बीमार कर देंगी, इतना बीमार कर देंगी कि आप फिर लाइफ टाइम कभी स्वस्थ नहीं रह सकोगे। आज के बच्चों को हम देखते हैं, ऊपर से शरीर फूला दिखाई पड़ता है लेकिन अंदर से बच्चों के अंदर ऊर्जा ही नहीं है, शक्ति नहीं है। थोड़ा सा काम करते थक जाते हैं, सांस फूल जाती है। तो शरीर को फुलाना नहीं है, शरीर को मजबूत बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, बलिष्ठ बनाना है। और मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं, बच्चों मैदा खाना कम कर दो, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। विदेशों में जो भोजन खाया जाता है वो मैदा से बनता है। हमारे भारत का पानी ऐसा नहीं है जो आपके शरीर में मैदा को पचा सके। जितनी भी चीजें हैं, चाउमीन, नूडल्स और बर्गर, पिज्जा, ये सब आपके पेट के लिए जहर का काम करती हैं। इनसे बचो, इनको छोड़ो। दूसरी बात, 21 दिन के लिए अनाज का त्याग कर दिया, नमक, मीठा और मैदा का त्याग कर दिया। और 21 दिन तक खाना क्या है, तो आपको अधिक से अधिक सब्जियों का सेवन करना है। आप लौकी खाइए, तोरई खाइए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, सलाद अधिक से अधिक खाइए। फलों का सेवन कीजिए, फलों में पपीता खाइए, संतरा खाइए, सेब खाइए, अनार खाइए, केला खाइए, कोई दिक्कत नहीं। फल और सब्जी जितना खा सकते उतना खाइए। एक दिन में 8-10 बादाम खा लीजिए, 1-2 अखरोट खा लीजिए भींगा हुआ, फायदेमंद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फल, सब्जी और ड्राई फ्रूट, इस पर आपको 21 दिन का अपना समय निकालना है। और 21 दिन तक अब मैं जो मंत्र आपको बताने जा रहा हूं उस मंत्र की आपको साधना करनी है। यह बीजाक्षर मंत्र णमोकार महामंत्र से लिया गया है। यह बीजाक्षर मंत्र पूरे पेट को एक्टिव करता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मलाशय, जितने भी इस पेट में ऑर्गन्स हैं उन सभी को एक्टिव करता है, उन सभी को सक्रिय करता है, सभी की जो है शक्ति बढ़ाता है और सभी को स्वच्छ करता है। मंत्र आप लिख लीजिएगा, ओम ह्रूम णमो आयरियाणम। ये मंत्र आपके पूरे पेट को सक्रिय करता है। पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उन सबको एक्टिव करता है, उन सबको ऊर्जा पहुंचाता है। ओम ह्रूम णमो आयरियाणम। ये मंत्र की आप रोजाना कम से कम 5 माला कीजिए, 11 माला कीजिए। मंत्र जाप के समय एक पात्र में पानी भर के रखिए। ये पानी मंत्र की जाप से अभिमंत्रित हो जाएगा। इस पानी को पीना प्रारंभ कीजिए। 21 दिन तक फलाहार करना है, सब्जी खानी है, ड्राई फ्रूट ले सकते थोड़े बहुत। साथ में जब भी आप पानी पियोगे तो पानी आपको गुनगुना ही पीना है, गर्म पानी ही पीना है। ठंडा पानी, फ्रिज का पानी नहीं पीना है। ये आपके पेट के ऑर्गन्स को और जो है ठंडा कर देगा। तो पेट में आपको ऊर्जा जगानी है तो आपको जब भी पानी पीना है जब आप गुनगुना पानी ही पिएंगे। 21 दिन का यह प्रयोग मैंने जिन जिन रोगियों को बताए हैं उन रोगियों ने बड़ा आराम हासिल किया है। योग, व्यायाम तो अपनी जगह काम करते ही करते हैं, साथ में हमने कोई नई दवाई का प्रयोग नहीं किया। केवल 21 दिन के लिए फल और सब्जी पर अपना जीवन निर्भर किया और साथ ही साथ ओम ह्रूम णमो आयरियाणम इस मंत्र की अधिक से अधिक मंत्र साधना की तो उनके जीवन में चमत्कारिक परिणाम हमें देखने के लिए मिले। जो लोग एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मोटापा, फैट और इसके अलावा फैटी लीवर, कॉन्स्टिपेशन, इन बीमारियों से ग्रसित थे, इवन डायबिटीज तक की बात कर रहा हूं, तो डायबिटीज की बीमारी भी, ऐसी तमाम तरह की बीमारियां जो पेट से पैदा होती हैं और आपके पूरे शरीर को जकड़ लेती हैं, मात्र 21 दिनों में उन बीमारियों में चमत्कारिक लाभ देखने को मिला और शरीर में स्फूर्ति आ गई, शरीर में चेतना जागृत हो गई, एक शक्ति का संचार हो गया। जो दिन भर सोफा बेड पर पड़े रहते थे आलसी बन करके, उन लोगों के शरीर में एकदम से एक्टिवनेस आ गई, सक्रिय हो गए, किसी भी काम को करने में उनका मन लगने लगा। क्योंकि जब पेट खराब होता है ना तो फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसलिए अपने पेट को सक्रिय बनाइए, जो भी खाइए वो हमारे शरीर को लगे। तो इसके लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाना होगा, अपने पेट को स्वस्थ बनाना होगा। इस प्रयोग को आप अपने जीवन में फॉलो करें। यदि आप किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो आप हमसे व्यक्तिगत मांत्रिक चिकित्सा का परामर्श ले सकते हैं। हम मंत्र चिकित्सा के साथ साथ थोड़ा सा आयुर्वेद,
थोड़ा सा प्राकृतिक चिकित्सा और साथ में आहार चिकित्सा। आचार्यों ने लिखा है आहार मेव औषधि, आहार ही औषधि है। अगर हम भोजन को सही तरीके से करना प्रारंभ कर दें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो दवाई नहीं खानी है, मेडिसिन नहीं खानी है, प्राकृतिक तरीके से मंत्र साधना से और आहार चिकित्सा से हमें अपने जीवन को स्वस्थ बनाना है। दवाइयों पर अपना पैसा खर्च मत कीजिए, अपने ऊपर अच्छे भोजन पर, अच्छे जीवन शैली पर और साथ ही साथ अच्छे तरीके से मंत्र साधना पर अपना समय हम लगाएंगे तो निश्चित रूप से आरोग्यता हासिल करेंगे। यदि आप किसी प्रकार के पेट के रोग से ग्रसित हैं तो आप इस उपाय को अपने जीवन में फॉलो कीजिएगा। यदि आप नहीं हैं, आपके परिवार में, आपके मित्र मंडली में, आपके आस पड़ोस में यदि कोई पेट के रोग से ग्रसित है तो आप उसके साथ ये जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा। इस जानकारी से उसका लाभ भी होगा और वो आपको दुआएं देगा और दुआओं में बड़ी ताकत होती है। आइए हम सभी स्वस्थ बने, निरोगी बने, यही हमारा अभियान है, यही हमारा संकल्प है। ओम अरहम।